Namaste dear students and dear parents. Welcome to our online classes. Today we are here to discuss block number 11, topic number 4. Before starting our today's topic, let's see the resources. The resources which we need are the milk, piece of apple. If you don't have apple, you can use the piece of mango. Raw mango यानी कच्चा आम, कच्ची आम मतलब आम ही चाहिए हमें. Tomatoes, टमाटर चाहिए हमें. Then we need पनीर, पनीर का टुकड़ा चाहिए हमें. Then grains, जो भी आपके अनाज होते हैं, चावल हो चाहे गेहूँ हो चाहे आपका बाजरा हो वो. एंड द पीस यानी मटर आपको चाहिए. ठीक है. So please keep the resources ready so that you can do the activity in a very good way. So let's have a quick review about the previous topic. In the previous topic we have read about the how to preserve the food. Yes. So can you tell me the ways how we can preserve the food? Yes, there are so many ways to preserve the food. The first one is a refrigerator. Refrigerating में क्या होता है, हम लोग we used to keep the things in the refrigerator so that it can get the low temperature और वो उसमें spoil नहीं हुए. Because जो चीज़ें होती हैं वो they used to get spoiled with the microorganism, and microorganism used to grow in warmth and the when they get the moisture. So उनको ठंडक मिलेगी फ्रिज में हमारे खाने को, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होंगे. नेक्स्ट इज द कैनिंग. कैनिंग करने से हो जाएगी. नेक्स्ट इज द सॉल्टिंग बाय स्प्रिंकलिंग सॉल्ट. नेक्स्ट इज बाय पिकलिंग. अचार बनाकर वी कैन प्रिजर्व द फूड एंड कीप इट फॉर लॉन्गर टाइम. नेक्स्ट इज द बाय मेकिंग द जैम्स. जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनका जैम बना के वी कैन यूज इट फॉर लॉन्गर टाइम. नेक्स्ट इज बाय मेकिंग द केचप्स और द सॉस. चटनी बनाकर या केचप बनाकर सॉस बनाकर वी कैन कीप देम. नेक्स्ट इज फॉर मिल्क वी कैन यूज द पेस्चराइजेशन मेथड. एकदम बहुत हाई टेम्परेचर में बॉयल करके और उतने ही लो टेम्परेचर में बहुत फटाफट जल्दी से ठंडा कर देना है. इस कॉल्ड पेस्चराइजेशन. नेक्स्ट इज डीप फ्रीजिंग. फ्रीजर में रखकर भी हम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ग्रीसिंग विद द ऑयल. उसके ऊपर ऑयल लगाकर भी वी कैन प्रिजर्व द फूड फॉर लॉन्गर टाइम. यस. सो दीज आर द वेज हाउ वी कैन प्रिजर्व द फूड फॉर कीपिंग इट सेफ. लाइक सो द बेस्ट method which we can do nowadays is the refrigerating. We have the refrigerator, and the drying method is also very good. We can dry our spices or some of the like veggies, like हमारे जो चिली होती है वो इस स्पाइस we can dry it. और हमारे जो मैंगो होते हैं, मैंगो जो कच्चा आम होता है उसको हम ड्राई कर सकते हैं and we can use it for longer time. Even apples को भी हम कर सकते हैं. So now let me know, what do you think? Why do we need to preserve the food? We need to preserve the food so that we can use it for later on, है ना. आगे फ्यूचर में if we want to eat the like मुझे खट्टा आम खाना है ना, मुझे आम ही खाने का मन कर रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा है बिकॉज विंटर सीजन में वी डोंट यूज टू गेट द मैंगोज. सो मुझे उस टाइम कच्चा आम खाने का मन कर रहा है. सो आई कैन इफ आई हैव प्रिजर्व माई मैंगोज, जो मैंने कच्चे आम ही अभी प्रिजर्व करी है, बाय मेकिंग देम इन अ पाउडर फॉर्म, सो आई कैन यूज इट इन विंटर ऑल्सो ना. सो फॉर यूजिंग इट लेटर. व्हाट एल्स? हाँ, इफ़ आई वॉन्ट टू ट्रांसपोर्ट माई फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अगर मुझे अपना जो खाना है वो ट्रांसपोर्ट करना है, फॉर दैट ऑल्सो द प्रिजर्वेशन मैथड इज वेरी गुड. बिकॉज वी नो द प्रॉपर्टीज ऑफ फूड. हमें पता है कि फूड की क्या प्रॉपर्टीज होती है और ये स्पॉइल कैसे होगा या कितने टाइम को स्पॉइल होगा या कितना इसमें मॉइस्चर है, कौन सा मेथड इज गुड फॉर देम. सो इफ वी आर गोइंग टू प्रिजर्व इट according to its properties, then it will last for long. And as you know, if we want to send our regional food from one place to another, हमारा जो regional food है वो एक जगह से दूसरी जगह भेजना है. So the best way is for to preserve the food. So that is good. Nowadays we are doing the preservation and we are keeping the food for longer time so that जो seasonal foods हैं, fruits हैं जो हमें इस मौसम में like mangoes are easily available in summer, but we cannot get the mangoes in the winter. But in winter also we can enjoy by drinking the
what juices, like हम fruity we can have, हमें squash होते हैं वो हम ले सकते हैं. Then we can have the jams also, ना, jam and pickles also. So these are some ways वो कर सकते हैं. Now next question is, do you know which is the best method for preserving milk, paneer, apple, mango? No, no. So today we are going to talk on this also. Today we are going to do the activity based on how we can preserve the items which is our resources, and which is the best way to preserve it. So I'm going to draw a table on the board, so you have to draw the same table in your notebook, and then I will tell you how to do the activity. Please have a look towards the board and see the table. Here the 8 columns are there and 4 rows are there. Okay? In this I have written the milk, mango or the apple, paneer, raw mango, grains, peas and tomatoes. These are the food items which we have used. Next is the preservation method, short term. If you want to preserve these for short term, so what you will use? आप क्या करोगे? Which method you will use? You will write that method. And then here you will write the method which you will use for long term. अगर आपको इस चीज को ज़्यादा समय के रखना है तो what you will do. And the next is, why is it the best method to preserve it? इसको preserve करने का best method कौन सा है और वो आपको क्यों लगता है? So do the activity in a good handwriting. I'm going to show the resources, like this is a raw mango, then we have the tomatoes, then we have, instead of apple I have taken the mango, then we have grains. In grains I have taken the rice. मैंने rice लिए हैं grains में. As you can see these are the, and as I show you the, and that's it. So I want to show you the notebook how I have done the activity, how I have made the table. Sorry, see this, make it in a good handwriting and then do your activity. Have a look how I have done the activity, like milk for short term, refrigerator, apple, mango also refrigerator, tomato, all we can keep in the refrigerator for a shorter time, but for longer time, milk for preservation, then apples and these mangoes for jam. We can use the jam method, raw mangoes by drying or the pickling, then tomatoes for sauce, and wise bed in preservation, because refrigerator keeps the milk cool for some time, like for 1 or 2 days, but in preservation pasteurization method the germs are killed and the milk is boiled on high temperature, and we can use it for 7 or maybe 12 days. Same with the jam, we can use it for 1 year, the jams. So let's discuss some more question on based on the activity. Before that, I'm going to tell you one amazing fact that India जो है वो largest mango producer है in the world. So सबसे ज़्यादा mango produce किस country में होते हैं? India में होते हैं. So let's see the first question. Which method have you listed? आपने कौन-कौन से method list out करे? The method which we have listed is refrigerating, drying, airtight containers, jam, sauce, pickles. Then we have pasteurization. Next, and which method is for short term? Used for short term. Refrigerating, drying, and airtight container is used for short term. Next, for long term. For long term, we can use jam, sauce, and pickles method, pickling method. And milk is neither used by making the sauce or the pickle or the drying. It is used by refrigerator for shorter time, and for longer time pasteurization. Longer time doesn't mean for 1 year or 2 years, yes, but for somehow, like, but we can make the powder milk also, and we can use that also. Milk made bhi aata hai, that is the canning method which we can use also. Next, can you think of some other methods? Yes, some other methods are canning is there, then airtight container we have discussed, then vacuum packing is also there. These are some methods. Next, how does canning help to preserve food? जो canning होती है
लाइक एज आई टोल्ड यू नाउ, लाइक जो मिल्क होता है, मिल्क मेड जो देखा होगा आपने, वो एक कैन में, हम कैन में उसको करते हैं। सो मिल्क तो है वो 7 डेज बाद खराब हो जाता है, बट कैनिंग मेथड से हम उस मिल्क को बहुत टाइम तक रख सकते हैं, बिकॉज उसमें बहुत सारी शुगर होती है और वो कैन होता है। अब देखते हैं हम कैनिंग जो मेथड है वो कैसे वर्क करता है। तो कैनिंग में मतलब क्या होता है, जो फूड है, जो खाना है, उसको एक कंटेनर में डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस कंटेनर, मैंने इसमें खाना डाल दिया, देन दिस कंटेनर इज हीटेड। इस कंटेनर को बहुत गरम आग पे मतलब आग पे गरम किया जाएगा, बहुत हाई टेम्परेचर में, एंड सो दैट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो सारे मर जाए, एंड देन इट इज पैक्ड। और जैसे ही वो बहुत गर्म होता है, उसको फिर पैक कर दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज वैक्यूम पैकिंग? Vacuum packing is a method in which all the air is taken out from the packet. For example, if it is a packet with me, इसमें अगर एयर है तो इस एयर भर देंगे और इसमें बिल्कुल स्क्वीज कर देंगे, बिल्कुल इतना टाइट, बहुत टाइट हो जाएगा, बिल्कुल स्क्वीज, इसमें सारी एयर चूस ली जाएगी, फिनिश कर देंगे। दैट इज नोन एज वैक्यूम पैकिंग। Does the taste and flavor of food items remain the same? Why or why not? See, if we are keeping the things in the fridge, or if we are keeping the things like drying कर रहे हैं, airtight container में रख रहे हैं, so the things flavor and the taste will be same for some time. उसमें flavor और taste नहीं change होता है, but like jam, so jam will not be same as what we are eating, like whatever we are eating in real. Like if I am eating a mango, so the mango taste will be there in the jam, but it will not be exactly the same as this mango. अगर मैं इस आम को if I want to eat it, so the taste will be different, and the taste which I will be getting in the jam, that will be different. Same with the tomatoes. If I want to eat this tomato, so the taste will be different, but for preservation I need it to make it as a sauce. मैं sauce बना दूँगी, so the taste of this mango will be totally different in the some method, like the pickling or the like so making the sauce or the making the jam method. So one more amazing fact for you is that mango can be, as you know, mango can be grown in it's having a lot of size and shape अलग अलग होती है। और क्या आपको पता है कि मैंगो का कलर भी अलग होता है? एज आई शोन यू 2 मैंगोज, ये रॉ मैंगो है, बट बिगर मैंगो ऑल्सो, जो पके हुए मैंगो होते, राइपन मैंगो होते, दे कैन बी ऑफ ग्रीन कलर, येलो एंड ग्रीन। आई हैव शोन यू मैंगो का रेड कलर भी होता है और ऑरेंज भी होता है ना? अमेजिंग। So let's discuss some more questions now. What are food preservatives? Food preservatives are the things that are added to the food so that it cannot be spoiled. Why are they added? As I told you, food preservatives are added to the food items so that they can be last for longer. They can be used in the future also. How do they help? They help in preventing the food from getting spoiled. वो खाने को खराब होने से बचाते हैं। क्या यार सभी, this is not fair. Let's discuss some of the questions. What are food preservatives? Food preservative होती है? Food preservatives are the things that are added to the food so that it can keep for safer for longer time. Why are they added? To keep the food fresh or food for longer, to preserve the food basically. How do they help? They help in keeping the food fresh or food for longer time. How are natural preservatives different from artificial preservatives? Natural preservatives और artificial preservative में फर्क होता है, because natural are those which are made naturally, and artificial are those which are like a chemical की तरह वो काम होती है. So in our natural we have the salt, and it is
वी आर गोइंग टू मेक द पिकल, सो वी ऐड द सॉल्ट, या हमारा जो फिश होती है या हमारा जो उसको हम मीट होता है उसको हम अगर सॉल्ट लगा के फ्रीजर में रखेंगे तो इट विल नॉट गेट स्पॉइल्ड. नेक्स्ट इज पुट इन द sugar, means if we will put more sugar in some food item, it will not spoil as soon soon. Vinegar is सिरके को बोलते हैं. लाइक हम आपने देखा होगा जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में क्या होता है वहाँ पर वो सिरके वाली प्याज देते हैं. सो जो अनियंस होते हैं वो अनियंस आपको लगता है बहुत कभी होता है कि अनियंस दे आर नॉट गुड इन टेस्ट. सो जस्ट टेक द small onions and put them into the vinegars, and you can keep that onions for longer time, and you can use that will be taste good also. The बहुत taste अच्छा होता है. And then put in the oil, तेल डालकर भी we can preserve the things. Next is the artificial ways are like if we are making the jams or the sauces or the juices. So we used to put the chemicals to keep them for longer time. उनको ज़्यादा दिन तक रखने के लिए we those who are doing the scanning or those who are making the jams or the sauces, that companies used to put the chemicals to preserve it. Now I will read your content book from page number. Methods of food preservation, that is 15 page. Here some methods given like drying is there, freezing, perishable is there, then we have the salting, vacuum packing, canning, adding preservatives, and then we have the pasteurizations. Then you have to complete your S4 of page number 18. Here question number 1 is name any 2 food items that can be preserved by. किस item को हम salting, refrigerating, freezing, vacuum packing और canning के through हम deep freeze कर सकते हैं. Next is with what will be the most appropriate method to preserve and why. Apples को preserve for a week, कौन सा method अच्छा होगा? For the year, which one will be the best? Almonds जो हमारे बादाम होते हैं उनको 1 month के लिए रखने के लिए which will the best one, and for 6 months then which will be the best one. Next is raw mangoes can be preserved by salting and pickling. How are these two methods preservation different? मैंगोज को हम प्रिजर्व कर सकते हैं एक सॉल्टिंग से और एक पिकलिंग से. इन दोनों मेथड्स में क्या फ़र्क है? नेक्स्ट लबीलास labels on many packed food, labels on many packed food red contains added preservatives. What does this mean? What is the role of preservative in these packed food? कुछ पैकेट्स पे ये लेबलिंग लिखा होता है कंटेन्स एडेड प्रिजर्वेटिव्स में, इसमें प्रिजर्वेटिव एडेड है, तो इसका क्या मतलब है और ये प्रिजर्वेटिव है जो उनका रोल क्या होता है फूड पैकिंग में. नाउ योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू क्वेश्चन नंबर 6, 7 and 8 ऑफ पेज नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डज सॉल्टिंग हेल्प टू प्रिजर्व फूड. सॉल्टिंग जो होता है वो फूड को कैसे प्रिजर्व करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज विच 2 टेक्निक्स आर यूज इन कैनिंग. कैनिंग में कौन कौन सी 2 टेक्निक यूज की जाती है. थर्ड इज डज मिल्क लूज एनी न्यूट्रिटिव वैल्यू और पेस्चराइजेशन. अगर हम पेस्चराइजेशन करते हैं तो क्या मिल्क की जो वैल्यू है न्यूट्रिशन जो होते हैं उसके अंदर से वो खत्म हो जाता है. गिव रीजन फॉर योर आंसर. So I want to ask one more question that in the previous, like in the olden days, the people used to use the neem leaves for preserving the grains. Why do you think so? Why do you think so? So I want to ask one last question that in the olden days you have seen that nowadays also in the villages people used to throw neem leaves in their grains. Why do you think they use neem leaves? They use the neem leaves because the neem leaves have a bitter fragrance. उनकी जो खुशबू होती है, उनकी जो आती है स्मेल आती है वो बहुत कड़वी सी स्मेल आती है. वन थिंग दैट एंड सेकंड थिंग इज दैट उनके अंदर अल्कलॉइड्स होते हैं. सो ये 2 चीज़ें होती हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करती हैं. So let's sum up what we have done today.
So we have read about the methods for preservation, how we can preserve the food. The first one is the drying, sukhakar. Like we have read about the apple, mango. So apple को भी हम सुखा सकते हैं पीसेस करके, and then we can use it as a dry fruit हम use कर सकते हैं. Mango को if you are going to dry the mango, then we can make it a powder form and we can use it in our vegetables. Then chilies also we used to dry it, है ना. स्पाइसेस ऑल्सो वी यूज टू ड्राई. पापड़ जो होता है, राइस होता है, आपको बॉयल राइस है, अब बॉयल्ड राइस है वो आपको लगता है खराब हो रहे हैं, उन बॉयल्ड राइस में थोड़ा सा और नमक डाल के, मिर्च डाल के, और उनको धूप में पापड़ छोटे छोटे गोल गोल, या यू कैन मेक इट पापड़ गोल बना के एंड धूप में सुखा दो एंड डीप फ्राई करो और मजे लो बॉयल्ड राइस के. सिंपल वे ऑफ ड्राइंग, सिंपल वे ऑफ यूजिंग द बॉयल्ड राइस. नेक्स्ट इज द फ्रीजिंग. जो फ्रीज करना, येस, लाइक द पीज होती है, जो हमारी मटर होती है, इन विंटर वी गेट लॉट ऑफ मटर, सो बट इन द नाउ डेज वी डोंट गेट द मटर मिलते हैं तो दे आर ऑफ वेरी मच हाई रेट. सो मेक इन द पैकेट्स को बंद करो एंड पुट देम इन द फ्रीजर एंड व्हेनेवर यू नीड इट take it out, keep for 1 or 2 hours outside and you can use it. आप सर्दियों की सब्जी का गर्मियों में भी मज़ा ले सकते हैं. सेम विद द और आइटम्स भी है, लाइक मीट है, फिशेज है, that also you can keep in freezers. नेक्स्ट इज पेरिशेबल. पेरिशेबल वो होते हैं आइटम जो बहुत जल्दी खराब होते हैं, जिनमें बहुत स्मेल आती है, रोटन बनते हैं. सो उसको भी हम डीप फ्रीजिंग कर सकते हैं. लाइक हमारा जो नॉन वेज होता है उसको वी शुड गो फॉर द डीप फ्रीजिंग. पेरिशेबल आइटम हम उनके लिए यूज करते हैं, वो होते हैं जो जल्दी खराब होते हैं. नेक्स्ट इज सॉल्टिंग. पुटिंग द सॉल्ट बहुत अच्छा मेथड है. उससे क्या होता है, जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है और सॉल्ट उस चीज़ को खराब नहीं होने देता है. नेक्स्ट इज वैक्यूम पैकिंग. वी यूज द वैक्यूम पैकिंग फॉर द ड्राई फ्रूट्स. ड्राई फ्रूट्स को स्मॉल शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको स्टोर करना है तो स्टोर इन अ कंटेनर, बट इफ यू वांट टू स्टोर इट फॉर लॉन्गर टाइम देन पुट इट इन अ वैक्यूम पैकिंग. वैक्यूम पैकिंग में the packet is there and from that packet all the air is absorbed from that packet और उसको हम यूज करते हैं. Next is canning. Canning, as you know, canning is the method which is used for jam, sauces or the ketchups. So उनके लिए होता है. और उसमें क्या होता है, जो कैनिंग में कंटेनर्स को ही उसमें फूड डाला जाता है, कंटेनर को ही बहुत हाई टेम्परेचर पर रखा जाता है एंड सो दैट ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी किल्ड एंड देन इट इज टाइट पैक्ड. Next is adding preservatives. As you know, we have read about the natural preservatives also, and we have read about the artificial preservatives also. Natural are salting, then putting sugar, then vinegar or the oil is there. Then artificial is the chemicals, putting the chemicals. So by adding the chemicals or by adding the preservatives, we can store the food for longer time. Like विनेगर का होता है कि हम लोग इवन अनियंस का मैंने आपको बताया है कि वी कैन पुट द स्मॉल अनियन इन द विनेगर एंड कीप इट असाइड एंड वी कैन यूज इट फॉर लॉन्गर टाइम. इवन चिलीज का भी होता है, चिलीज में भी हम लोग विनेगर डाल के वी कैन यूज इट फॉर लॉन्गर टाइम. अचार बहुत टेस्टी बन जाता है उसका. नेक्स्ट इज द पेस्चराइजेशन. पेस्चराइजेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द मिल्क प्रोडक्ट. मिल्क के लिए यूज होता है. मिल्क को बहुत हाई हीट पे बॉयल किया जाता है so that all the microorganisms can be killed and then it is cooled and immediately cooled down and then it is packed in the packets. So I hope the topic is clear to you. So the resources that we need for tomorrow are the next class are that you need 3 buckets. 1 bucket filled with water. We need 3 buckets. 1 bucket filled with water and 2 buckets filled with sand. The sand should be same. The mounds, जो जितना आप ऊंचा एक बकेट में डालोगे मिट्टी, उतनी ही बकेट में उतनी ही मिट्टी दूसरी बकेट में होनी चाहिए. And the mug, the content book, the notebook and your pencil. I hope the topic is clear to you. So I'm going to tell you one more amazing fact that as you all love the mango, है ना, mango को हम किंग ऑफ फ्रूट्स भी बोलते हैं. बट डू यू नो वन थिंग, जो मैंगो की लीव्स होती हैं
माना जाता है कि उनमें टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन एज यू नो, टॉक्सिन्स आर द पॉइजनस थिंग्स। सो द पीपल हु यूज्ड टू रेयर द कैटल, जो हमने कैटल को चरवाते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स जो होते हैं, दे नेवर यूज्ड टू फीड देयर एनिमल्स बाय गिविंग देम द मैंगो लीव्स। उन एनिमल्स को वो कभी भी मैंगो के पत्ते नहीं खाने देते हैं, खाने नहीं देते, बिकॉज द मैंगो लीव्स कंटेन्स द टॉक्सिन्स। I hope I have enjoyed the today's class. Thank you and have a nice day.